जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है पीएसएफ के द्वारा एक रिक्रूटमेंट निकाली गई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की। जी हाँ, पहली बार इस प्रकार से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पीएसएफ नोडल एजेंसी है और रिक्रूटमेंट है आप लोग की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की। सीएपीएफ के सभी डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की भर्ती पूरी की जाएगी इस रिक्रूटमेंट के द्वारा। पूरी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। जी हाँ, 9/6/2024 से 8 जुलाई 2024 तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग का एग्जामिनेशन प्रोसेस। जी हाँ, सबसे पहले फिजिकल के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का होने वाला है, रिटन एग्जाम, इसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को दी गई है। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट ने फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई किया है। आप लोग देख सकते हैं एएसआई की वैकेंसी और इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी की डिटेल आप लोग को दी है। फोर्स आप लोग की बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल। तो अभी जो है एक नोटिस वायरल हो रहा है, एक स्टूडेंट्स के द्वारा एक नोटिस मुझे सेंड किया गया है। सर ये क्या नोटिस है, क्या फिजिकल होने वाले हैं, क्या है डिटेल, सर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई है ये आप लोग की रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ये आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड है आप लोगों का ये नोटिस जिसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। सर ये नोटिस क्या है, जानकारी दीजिए। तो इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों की एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। आप लोग देख सकते हैं सेवा में उप महानिरीक्षक शिमला भारतीय तिब्बत पुलिस फोर्स। ठीक है, सूचनार्थ है समस्त फॉर्मेशन भारतीय तिब्बत पुलिस और प्रेषक है आप लोग का भर्ती शाखा जो आईटीबीपी। ठीक है, प्रेषक है यहाँ पे भर्ती शाखा आईटीबीपी और सेवा में आप लोग को डिटेल दी गई है। संख्या वगैरह और दिनांक आप लोग की 16 जुलाई 2024 की है। तो शिमला का जो प्राप्तांक है 3849 नंबर है 4/7/2024 का। संदर्भ ग्रहण करते हुए जो सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की भर्ती में भारतीय तिब्बत पुलिस आईटीबीपी के कर्मियों हेतु आरक्षित कुछ सीटों में से सीटें डायरेक्ट एंट्री व कुछ एलडीई विभागीय कोटे द्वारा संरक्षण के संबंध में। तो यहाँ पे एक लेटर सेंड किया गया था, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। इसमें जो है डिटेल बताई गई थी आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है, आईटीबीपी ने यहाँ पे कहा है और जो भी आप लोग का लेटर वगैरह है इसमें जो डायरेक्ट भर्ती आई हुई है बीएसएफ की एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, इसमें एलडीई के कोटे की बात कही गई है। जी हाँ, कुछ सीटें जो हैं यहाँ पे आरक्षित, कुछ सीटों में डायरेक्ट एंट्री हो, एलडी विभागीय कोटे हो आरक्षित, यानी कि एलडीई के लिए भी कुछ कोटा यहाँ पे आरक्षित करवाने के लिए लेटर लिखा गया है। बिल्कुल ये आप लोग की है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इसमें जो है एलडीई की वैकेंसी के लिए भी लेटर लिखा गया है कि एलडीई के लिए भी यहाँ पे कोटा दे दिया जाए। सबसे पहले आप लोग को एलडीई पता होना चाहिए क्या होता है। एलडीई का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम। जी हाँ, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग का ये होता है जो कि विभागीय जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप लोग की कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व करने की बात करी गई है। एलडीसीई की वैकेंसी आप लोग की निकल के आती है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि डिपार्टमेंटल के एम्प्लॉय ही एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करने की बात कही गई है। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। उपरोक्त मामले में बीएसएफ द्वारा जो 1526 रिक्तियां 9/6/2024 से 8/7/2024 को आवेदन मांगे गए, यह सिर्फ भर्ती डायरेक्ट एंट्री के लिए है। तो यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया गया है ये जो भर्ती है वो डायरेक्ट एंट्री है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जी हाँ, यहाँ पे साफ लिख दिया गया है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। एलडीई के लिए रिक्तियां एवं विज्ञप्ति सीमा सुरक्षा बल के द्वारा अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो एक न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो के लिए।
तो आपका जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट एंट्री है, कोई और इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोग के लिए। इसके अलावा यदि आप लोग डिपार्टमेंटल मीन्स वर्कर हैं, आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग से विज्ञप्ति आएगी और ये विज्ञप्ति भी बीएसएफ के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो जितने भी एलडीसीई के स्टूडेंट हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने वाले, जी हाँ डिपार्टमेंट के वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट यहाँ पे जो कि वर्किंग में हैं और एलडीसी की वैकेंसी का वेट करते हैं कब वैकेंसी आए, उसमें फॉर्म अप्लाई करें और हमारा जो है प्रमोशन हो, सिलेक्शन हो और ऊंची पोस्टों पे। तो इस प्रकार से आप लोग की वैकेंसी निकलती है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे भर्ती आएगी, इस लेटर से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की, वो बीएसएफ के द्वारा ही निकाली जाएगी। मीन्स उसका टाइटल होगा बीएसएफ सीएपीएफ एलडीसीई एग्जाम 2024-25। जी हाँ, बीएसएफ के द्वारा ही एलडीसी की वैकेंसी निकलेगी। एलडीसी की वैकेंसी इसी प्रकार से निकलने वाली है जैसे आप लोग की ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आई है, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी और असम राइफल सभी में आप लोग की एलडीसी की वैकेंसी भरी जाएगी। बीएसएफ की नोडल एजेंसी रहने वाली है। तो ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लेटर से बहुत कुछ जानकारी निकल के आ रही है। तो एलडीसी वाले कैंडिडेट, विभागीय कैंडिडेट, आप लोग को वेट करना होगा। जी हाँ, वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आप लोग की भर्ती निकल के आएगी। इस लेटर से और कुछ जानकारी निकल के नहीं आ रही है। अनुरोध कर्मियों के जो विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अवगत कराने की कृपा करने को कहा गया है, यानी कि जो भी विभागीय कर्मी जो हैं, कार्यरत हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं, एलडीसी एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो उनको इस जानकारी को देने को कहा गया है कि आप लोग वेट कीजिए, बीएसएफ के द्वारा आपकी रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे निकल के आएगी। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। और एक बार और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एलडीसी वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है। आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई हेड कांस्टेबल एलडीसीई 2023। सीआरपीएफ की अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी निकल के आई है उसी के माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं। जी हां, एलडीसी की 2023 में सीआरपीएफ की वैकेंसी निकल के आई थी और इसमें 31/5/2023 तक फॉर्म को अप्लाई किया गया था। ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई किया गया था। इसमें भी आप लोग का जो है फिजिकल वगैरह सब चीजें होती हैं। जी हाँ, फिजिकल, रिटन, स्किल टेस्ट वगैरह ये सारा प्रोसेस आप लोग का होता है। आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आती है। मैं आप लोग को बता दूं एलडीसी की वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आती है और इसमें जो आप लोग की एलिजिबिलिटी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएसआई स्टेनो के लिए वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो हेड कांस्टेबल जीडी हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं या फिर कांस्टेबल जीडी हैं या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन हैं या फिर कांस्टेबल ड्राफ्टरी की पोस्ट पे हैं, वर्किंग में हैं, वही बच्चे एएसआई स्टेनो में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे जो कि हेड कांस्टेबल जीडी हैं या फिर कांस्टेबल जीडी हैं या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन है या फिर कांस्टेबल ड्राफ्टरी है, वही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। एलडीसी की वैकेंसी आती है यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में यहाँ पे बताया है, कारपेंटर, मोची, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वुमेन, सफाई कर्मचारी, पियोन, एसके, मिनिस्ट्रियल, ठीक है, फरास, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा 5 साल की सर्विस आप लोगों ने दी हो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के रूप में तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा सीआरपीएफ की जो एलडीसी वैकेंसी आई थी उसमें जानकारी निकल के आ रही है। तो इस प्रकार से आप लोग की क्वालिफिकेशन रहती है। एज आप लोग की यहाँ पे मैक्सिमम 40 साल तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पास आप लोग होने ही चाहिए। जी हाँ, यदि आप लोग भी एम्प्लॉय हैं, वर्किंग में हैं, तो आप लोग की भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी और बड़ी भर्ती ही आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहें। थैंक यू।